हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आरडब्ल्यूए। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो रहा था यूपी पुलिस के जो एग्जाम के लिए हो रहा था कि जो एग्जाम सेंटर के लिए ये नोटिस भेजे जा रहे हैं आयोग द्वारा, वो कर ऐसे करके था। तो ये नोटिस अभी रियल है या फेक है, इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है अभी किसी ना कि देखो, अंकित भाटी सर ने भी इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया। वो विवेक सर ने जरूर बना दिया है, लेकिन अंकित भाटी सर ने नहीं बनाया अभी। तो अब ये नोटिस रियल है या फेक है, इसके बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने काम की बात कर लेते हैं। देखो, अब नोटिस चाहे रियल हो या फेक हो, हमारा काम है हमारा तैयारी करना। अब आप सभी को पता है जो एग्जाम जो होना है वो तो 6 महीने के भीतर कराना है एग्जाम। अब क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट ने बोला था अपना, जो कि 6 महीने के अंदर एग्जाम होगा। अगर आपका देखो अभी जो है एक डेट भी ज़्यादा वायरल हो रही है कि आपका 31 जून को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ऐसे करके है। तो एग्जाम देखो कभी भी हो जाए, आपका चाहे जून में हो या जुलाई में हो या फिर अगस्त में हो, ठीक है। हमारा काम एक ही है, पढ़ना। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर बैठ के यही सोचते रहें कि यार जून में एग्जाम होगा, अभी हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, तो ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा। तो सिर्फ आप अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए, एग्जाम जब होगा तब हो जाएगा। आप पहले ये देखिए ना, चलो मान के चल लीजिए कल एग्जाम कर लें, तो आप अपने अंदर ये झाँकिए कि आप कल अगर एग्जाम हो जाता है, तो आप उस एग्जाम के लिए तैयार हैं पूरी तरह से। क्योंकि अब देखो, ये तो है नहीं कि आप 150 नंबर ले आओगे सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। 200 प्लस स्कोर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 200 अपना इतना तो कर लीजिए कि आप 200 प्लस स्कोर कर पाएँ, इतना पढ़ते रहिए। एग्जाम जब होगा तब होता रहेगा, इन चीज़ों में मत भटकिए कि एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कि कल होगा, परसों होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा। वो आपका हेडेक नहीं है, आपका काम है पढ़ाई करना। मान लीजिए अगर एग्जाम जो है 10 दिन बाद करा लिया जाए, तो आप तैयार हो करने के लिए। तो इन चीज़ों में मत भटकिए। अब 200 प्लस स्कोर भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि मान के चलिए 200 प्लस से कम आपका काम नहीं चलेगा, 200 प्लस स्कोर आपको करना पड़ेगा। अब 200 प्लस स्कोर कैसे करेंगे, इसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखो, 200 प्लस स्कोर करने के लिए पहली बात तो ये कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं है कि 200 ये कर लिया हवा में हो जाता है, नहीं। उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी होती है। तो मेहनत भी एक अच्छी तरीके से अच्छी गाइडेंस मिल जाए ना, तो मेहनत करने में तब ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है। तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं 200 प्लस स्कोर कैसे करेंगे। देखो, आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस भी आपको कैसे करनी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट के समझ में यही नहीं आता है कि हम प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस में देखो, अब मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे तो आप एक चीज़ देखोगे कि आपके क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं। आपके 35 से 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऐसे गलत हो रहे हैं। मान के चल लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ मैं। तो उससे तो बहुत सारे स्टूडेंट के 10 ही क्वेश्चन गलत होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट के ऐसा है कि 30 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो जो गलतियाँ आपकी होती हैं, उन गलतियों पर आपको वर्क करना है। मान के चलिए जैसे मैथ में आपके आपने 19-20 क्वेश्चन आते हैं, आपने 20 मान के चलिए 20 क्वेश्चन आए, ठीक है, मॉक टेस्ट में। तो 20 की वजह से आपने अटेम्प्ट किए, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन गलत हो गए। अब 5 क्वेश्चन आपके जिस टॉपिक से गलत हुए हैं, मान के चलिए आपके 5 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आपका परसेंटेज से गलत हो गया, फिर आपका सीआईएसआई से गलत हो गया, फिर आपका रेशियो से गलत हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप पहचानिए और टॉपिक को पहचानिए। जब आपको लगेगा ना कि मेरा परसेंटेज भी देखो, चैप्टर जो होते हैं वो टाइप वाइज होते हैं। परसेंटेज में मेरा इस टॉपिक का गलत हुआ है, मतलब इस टाइप से गलत हुआ है, तो उस टाइप को अच्छे से रीड कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए। पूरे मतलब हफ्ते में 1 बार दे लीजिए, 2 बार मॉक टेस्ट दे लीजिए। तो अगर आप संडे को मॉक टेस्ट देते हैं तो हफ्ते में उस चीज़ों को पढ़िए। जो आपकी गलतियाँ होती हैं, उन चीज़ों पे इतना सुधार कर लीजिए, जब अगले संडे को जब मॉक टेस्ट दोगे आप, तो आपकी जो गलतियाँ पिछले मॉक संडे में हुई थी मॉक टेस्ट में, तो उसमें अगले में नहीं होनी चाहिए वो। तो वो चीज़ पे आपको उन चीज़ों पे काम करना है। अब ये नहीं है कि मॉक टेस्ट दे लिया और आप आराम से बैठे हैं, बस हवा में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गलतियाँ होती हैं हमारी, उन गलतियों पर हमें वर्क करना है। जैसे अब मान के चलते हैं हम हिंदी को भी ले लेते हैं ऐसे। अब हिंदी में आप देखोगे कि आपके या तो आपका विलोम गलत हो गया, या आपका पर्यायवाची जो है वो गलत हो गए, या फिर आपका वाच्य गलत हो गया। व्याकरण से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से मान के चलिए कोई चैप्टर गलत हो गया, मान लीजिए कोई आप काल ले लीजिए, काल का क्वेश्चन गलत हो गया आपका। काल में भी आया भूतकाल, ठीक है, भूतकाल का क्वेश्चन गलत हो गया आपका। तो आप भूतकाल को इतना पढ़ लीजिए कि आपका अगले क्वेश्चन में गलत नहीं होना चाहिए, अगले मॉक टेस्ट में। अब ये नहीं कि भूतकाल के ऊपर आप सारे के सारे जितने भी काल होते हैं, 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, इन तीनों कालों को पढ़ लीजिए, ठीक है। अब इनके भी भेद होते हैं, वो बात की बात है ना। तो ऐसे मान के चलिए भूतकाल के 6 बोध होते हैं, 6 भेद होते हैं, वर्तमान के 5 होते हैं, भविष्य के 3 होते हैं, ये बात की बात है। हमें ना
अपनी कमियों को पहचानना है। हम जैसे-जैसे हम अपनी कमियों को पहचान लेंगे ना और उन्हीं पे भी हम अपना बदलाव लाएँगे, उन पे सुधार करेंगे, तो हमारा स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। आप एक दिन देखोगे कि आपकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा कम होने लगी हैं। स्कोर कम क्यों आता है? हम क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करते हैं, मतलब 120, 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन उसमें हमारी गलतियाँ हो जाती हैं। मान के चलिए 35 क्वेश्चन गलत हो गए, 35 क्वेश्चन तो वो कटेंगे ही कटेंगे। मान के चलिए आपने 120 क्वेश्चन किए, उसमें से आपके 35 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है? तो 35 की तो नेगेटिव कटेगी और 35 क्वेश्चन तो वो जा ही रहे हैं, तो नेगेटिव भी कटेगी उसकी। तो ऐसे करके हमारा स्कोर डाउन जाता है। हमारी जो गलतियाँ होती हैं, वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हमें गलतियों पे ही वर्क करना है। जो हमारा सही हो रहा है, तो वो तो सही हो ही रहा है। जो हमारी गलतियाँ हो रही हैं, उन पे ज़्यादा काम कीजिए। आपका स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। और अब इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि एग्ज़ाम कल होगा, परसों होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा। छोड़ दो ये बात की बातें हैं कि पहले फिज़िकल होगा या रिटन होगा। तो इन चीज़ों पे मत भटकिए, आपका काम पढ़ाई करना है, सिर्फ़ पढ़ाई कीजिए और अभी से लगे रहिए पढ़ाई में, बिल्कुल पढ़ाई मत छोड़िए किसी भी वजह से। अगर आपने 10 दिन भी गैप दे दिया पढ़ने में, तो आपकी जो है कि पढ़ाई बिल्कुल ज़ीरो सी हो जाएगी, आपका फिर पढ़ने में मन नहीं करेगा। मान लीजिए आपने 10 दिन पढ़ाई नहीं की, तो 11वें दिन आपका पढ़ने में मन नहीं करेगा। ये मैं अपना खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि देखो, जब एग्ज़ाम हुआ था 17 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम हो गया था फर्स्ट शिफ्ट में, उसके बाद में लगभग मैंने 15-20 दिन पढ़ाई नहीं की। मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में आया मेरा स्कोर डाउन। फिर तो मैं जब पढ़ने बैठा ना, तो मन नहीं कर रहा था पढ़ने का। बहुत वो चीज़ें होती हैं कि ज़बरदस्ती पढ़ने बैठा, लगा तब जाके वो हैबिट में आया है। तो ये चीज़ें हैं, प पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई मत छोड़ना बिल्कुल भी, मैं अब भी कह रहा हूँ।